हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी बी का हम लोग सेट 2 करने वाले हैं टर्म 1 के लिए। जो सभी सवाल ऑब्जेक्टिव होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और आप जानते ही हैं कि सभी सवाल जो है आपके मॉडल सेट से ही पूछा जा रहा है, तो मॉडल सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस मॉडल सेट को आप एक बार नॉर्मल मोड में देखिएगा, उसके बाद दूसरी बार जो है आपको स्पीडोमीटर लगाकर देखना है। इससे होगा ये कि आपका इसी वीडियो में सारा का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा। आप लोगों को कुछ भी नोट करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों के पास समय बिल्कुल भी नहीं है। आप एक वीडियोस को 2 बार देखिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा बातें ना करते हुए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे। अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन जरूर एक बार चेक कीजिएगा। वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप, आपका जीके ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और प्लेलिस्ट सारा का लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप लोगों को पैसेज दिया गया था, इसमें आपको सवाल पूछा गया कि इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो इस गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कल्पना के अतिरेक के प्रति, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सुंदर वह है जो डैश करती है। सुंदर वह है जो डैश करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सामंजस्य। क्या? सामंजस्य, ठीक है। याद रखेंगे, 100 से सुंदर, 100 से सामंजस्य। नेक्स्ट है हमारा, सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है। तो सबसे अधिक दंडनीय व्यक्ति कौन है? यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। तो सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन होगा? जो घिनौना रूप प्रदर्शित करेगा ना। देखिए, सौंदर्य का प्रदर्श ये तो दंडनीय नहीं होगा, सौंदर्यीकरण करने वाला भी दंडनीय नहीं होगा। तो जो घिनौना रूप प्रदर्शित करेगा वही क्या होगा? दंडनीय करने वाला व्यक्ति होगा। सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब, क्वेश्चन नंबर 4, सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब जीवन का स्पर्श मिलता है, ठीक है। आप कितनों भी सौंदर्य हो जाइए, सुंदर हो जाइए, लेकिन जीवन का स्पर्श नहीं मिलेगा तो आपको सुख नहीं मिलेगा, ठीक। नर्क का विलोम क्या होता है? तो नर्क का विलोम बताइए क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्वर्ग। नर्क का विलोम क्या होगा? स्वर्ग होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इस कविता को पढ़ लीजिएगा क्या है। उसके बाद जो है आपका अगला 6ठा नंबर सवाल है आपका कि कलम की बड़ी शक्ति कहा गया है। कलम को जो है बहुत बड़ी शक्ति कहा गया है, क्योंकि, तो कलम को बहुत बड़ी शक्ति कहा गया है क्योंकि उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास आदि विचारों को जन्म देती है। तो कलम के द्वारा हम अपने उत्साह को व्यक्त कर सकते हैं, अपने उमंग को व्यक्त कर सकते हैं, अपने आत्मविश्वास को व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अपने विचारों को कलमबद्ध किया जा सकता है, ठीक है। तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, पैदा करती कलम विचारों के जलते अंगारे द्वारा कवि ने जिन विचारों की बात की है वह क्या है। तो कवि ने जिन विचारों की बात की है वह है निर्भीकता, जोश और साहस से भरे विचारों, ठीक है। इन्हीं विचारों के बारे में कवि ने बात की है। अगला सवाल है हमारा, तलवार की आवश्यकता क्यों होती है। तलवार की जो आवश्यकता है वो क्यों है? तो हिंसक जीवन से बचने के लिए, है ना। जो हिंसक जीव होते हैं, हिंसक, उनसे बचने के लिए हमें तलवारों की आवश्यकता होती है। ये बाकी ये सब ऑप्शन गलत है, ठीक है। अगला है हमारा, उपरोक्त पद्यांश में से किस बात पर बल दिया गया है। तो उपरोक्त पद्यांश में से किस बात पर बल दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कलम पर बल दिया गया है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची है। तो कौन सा शब्द जो है अग्नि का पर्यायवाची है? तो अग्नि का पर्यायवाची का मतलब क्या होता है? सेम मतलब कि मतलब रखने वाले वर्ड। तो अग्नि का कौन हो जाएगा आपका? आग, आग, अनल, पावक, ये सब क्या होता है? अग्नि का पर्यायवाची होता है। उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो उपस्थिति शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? तो उप प्लस स्थिति, उपस्थिति में, ठीक है। तो उपसर्ग किसको कहते हैं? जो आगे लगा होता है ना। चलिए, लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? तो लड़ाई शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? तो आई का, ठीक है। तो आई का प्रयोग किया गया है लड़ाई में, ठीक है। प्रत्यय क्या होता है? जो अंतिम में लगा होता है। नेक्स्ट, व्यर्थ शब्द में किन वर्गों का संधि विच्छेद है? तो व्यर्थ में किन शब्दों का संधि विच्छेद है, तो आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ऑप्शन बिल्कुल सेम यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ए और बी, है ना। ये दोनों सही है, तो दोनों आपका ऑप्शन सही है, ठीक है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद आपको करके बताना है। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़, घुड़दौड़, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित कथन में से गलत कथन का आपको चयन करना है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से गलत कथन है, आपको उसको चुनकर अलग करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी,
क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, जो गलत कथन है आप इसको पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको पूछा जा रहा है, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में से संज्ञा पद को छांटना है। ठीक है, ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी, इस वाक्य में संज्ञा शब्द को छांटना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विलक्षण रहस्य। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, तो ये वाला जो सवाल है आपका संज्ञा शब्द नहीं है, संज्ञा पदबंध है। क्या है, पदबंध, इसीलिए विलक्षण रहस्य होगा। अगर संज्ञा रहता तो हम लोग तलवार को छाट देते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे पदबंध कहा गया है, इसलिए विलक्षण रहस्य होगा। नेक्स्ट है मुख का विलोम क्या होगा, तो मुख का विलोम आपको बताना है। तो मुख का विलोम होगा वचाल। मुख का मतलब हो जाता है एकदम कुछ नहीं बोलेगा, है ना, गूंगा हो जाएगा। तो वचाल का मतलब खूब होता है शोर मचाने वाला। ठीक है, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची आप लोगों को बताना है। तो इसमें आकाश का पर्यायवाची बताइए क्या होगा, तो आकाश का पर्यायवाची है इसमें व्योम। आकाश का पर्यायवाची कौन है, व्योम है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, देखिए साखी में आए वाणी शब्द का क्या अर्थ है। साखी में आए वाणी शब्द का अर्थ है आपका बोल, वचन, बातें, यानी उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा मन का आपा खोए का क्या अर्थ है। मन का आपा खोए का क्या अर्थ होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मन को शीतल कर देना, है ना, मन को खो देना, मन का आपा खो देना, मन का अहंकार, ये बोला, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल हमारा, तन को शीतल करे से आपका क्या तात्पर्य है। तन को शीतल करे से तात्पर्य है तन को प्रसन्न कर देना। तन को क्या कर देना, प्रसन्न कर देना। ठीक है ना, प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, अगला क्वेश्चन है हमारा। तो प्रस्तुत साखी में किस बात पर बल दिया गया है, तो मीठे बोल बोलने पर आपको बल दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कबीर के अनुसार ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो, कबीर के अनुसार ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो सबको सुख देता है। कौन देता है, जो सबको सुख देता है। अगला सवाल है हमारा, मनुष्य में ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका है। तो मनुष्य में ईश्वर का साथ पाने वालों में सबसे बड़ा उदाहरण किसका है, तो यहाँ पे महात्मा बुद्ध का जो है सबसे बड़ा ये बात है। ठीक है, साथ उदाहरण दिया गया। महाविभूति का क्या अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 25, महाविभूति का अर्थ क्या होगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा बहुत बड़ा सागर। महाविभूति का अर्थ हो जाता है बहुत बड़ा सागर। अगला सवाल है हमारा कि मनुष्यता कविता के आधार पर बताएं कि मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर किस तरह चलना चाहिए। तो मनुष्य को अपने चुने हुए मार्ग पर खुशी से चलना चाहिए। अगला सवाल है हमारा कि कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दे दिया था। कबूतर को बचाने के लिए अपना मांस किसने दिया था, तो उसी नगर के राजा सीबी ने। नेक्स्ट सवाल है हमारा, पावस ऋतु में भी पर्वत प्रदेश पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, इन पंक्तियों में किस ऋतु की बात की गई है। तो इन पंक्तियों में जो है आपका वर्षा ऋतु की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अगला सवाल, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में तालाब में किसका प्रतिबिंब झांक रहा है। तो तालाब में किसका प्रतिबिंब झांक रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पर्वत का। किसका प्रतिबिंब, पर्वत का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, पर्वतों की छाती पर बहने वाले झरने कैसे लग रहे हैं। तो पर्वतों की छाती पर बहने वाले जो झरने हैं वो आपको बताना है कैसे लग रहे हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मोतियों की लड़ी के समान, है ना। नेक्स्ट है हमारा, पर्वत प्रदेश में पावस कविता में कौन किसका गौरव गान कर रहा है। तो पर्वत कविता में जो है तो झरने का झरना जो है वो पर्वत का, कौन किसका कर रहा है, झरना जो है पर्वत का। ठीक है, अगला है 32 नंबर सवाल देखिए, बड़े भाई ने लेखक को क्या नसीहत दी। तो बड़े भाई ने लेखक को नसीहत दी थी, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहले लोग 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे, तो ये नसीहत दी थी। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, बड़े भाई के अनुसार लेखक अपने दिल में क्या सोचता होगा। तो लेखक अपने दिल में क्या सोचता होगा, तो इसका सही जवाब है बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। ठीक है, तो बड़े भाई को मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, बड़े भाई की कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई। तो बड़े भाई की कौन सी बात लेखक के दिल में उतर गई, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और इस अंतर को कोई नहीं मिटा सकता। ठीक है, अगला है हमारा, बड़े भाई के अनुसार व्यक्ति का कब समझदार हो जाता है। तो बड़े भाई के अनुसार व्यक्ति जो है कब समझदार होगा, जब उससे ज़िंदगी का अनुभव हो जाता है। जब उसे ज़िंदगी का अनुभव हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, समझदार हो जाता है। अगला है हमारा 36, वह ज़ेहन किस काम का जो डैश की हत्या कर डाले, यानी किसकी हत्या कर डाले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आत्मगौरव की, आत्मगौरव की हत्या कर डाले।
नेक्स्ट है हमारा डायरी का एक पन्ना के अनुसार लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे सीखा। तो लेखक ने पढ़ना लिखना बिना स्कूल गए कैसे लिखा था, कैसे सीखा था, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा 100 अध्याय, यानी कि खुद से पढ़कर। ठीक है। नेक्स्ट है बड़े बाज़ार के मकानों पर क्या फहराया गया था। तो बड़े बाज़ार के जो मकान थे उस पर क्या फहराया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राष्ट्रीय झंडा। कोलकाता में किस बात की खुशी मनाई जा रही थी। तो कोलकाता में आपके किस बात की खुशी मनाई जा रही थी। तो अघोषित स्वतंत्रता मिलने की खुशी, यानी अभी वो घोषणा नहीं हुई थी कि आप स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन अघोषित, उसी को अघोषित यानी घोषणा नहीं हुई थी, फिर भी जो है स्वतंत्रता की खुशी मनाई जा रही थी। नेक्स्ट है हमारा लारियां शहर में क्यों घुमाई जा रही थी। लारियां जो है शहर में क्यों घुमाई जा रही थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्वतंत्रता सेनानियों का हौसला पस्त करने के लिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। चैनल पे यदि पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी के बेल आइकन को दबा देंगे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक करें, वहाँ पर आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम हो गया, जीके ग्रुप हो गया, या फिर प्लेलिस्ट हो गया, सभी का लिंक आपको वहाँ पर दे दिया गया है। तो मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।